हरि भजन। भक्ति भाव को बढ़ाने का उत्तम साधन, मन को पवित्र तथा विमल बनाने का ऊंचा हेतु और अनंत काल से प्रसुप्त आत्मा को जगाने का मुख्य कारण मुनियों ने हरि भजन वर्णन किया है। भक्तजनों ने इस सर्वश्रेष्ठ साधन से मन के समाधान को प्राप्त करना बहुत ही सुगम माना है। संत जन कीर्तन को अंतःकरण को कोमल बनाने का बड़ा प्रभावजनक कारण कहा करते हैं। सचमुच परमात्मा के प्रेम में पगे हुए पदों के पाठ में वह रस है, वह स्वाद है, वह प्रभाव है जो किसी भी दूसरे मार्ग में दिखना दुर्लभ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम हरि भजन से जुड़ी हुई कुछ कथाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि हमारे गुरुदेव ने अपनी प्रिय पुस्तक भक्ति प्रकाश में वर्णन की गई हैं। हमारे गुरुदेव का नाम स्वामी सत्यानंद जी महाराज है। तो आइए हम इन कथाओं का अध्ययन करते हैं। गंगा के किनारे एक कुटी में एक साधु निवास करता था। वह बड़ा भजनीक और भावुक मनुष्य था। जिस समय वह राम रस सने सुरीले गीत गाया करता तो सुनने वालों के मन अनायास ही मौन हो जाया करते थे। उसकी कुटी के समीप बहती गंगा में स्नान करने वाले परस्पर यही कहा करते कि यहाँ आकर तो दो स्नान हो जाते हैं, एक तो विमल नील जल गंगा में और दूसरा शांत सुखमय स्वादुतम प्रेम पूर्ण संगीत गंगा में। ये दोनों स्नान तन मन की मैल को धो देते हैं। इस भक्त के भावपूर्ण भक्ति भरे गीतों ने गंगा के इस किनारे को एक सच्चा तीर्थ बना दिया है। परंतु वहीं उस कुटी के निकट एक योगाश्रम भी था। उसमें 20-25 साधन करने वाले साधु सदा ही बने रहते। वे बड़े त्यागी वैरागी कहे जाते थे। उनमें धोती नेति बस्ती आदि षटकर्मों की चर्चा रात दिन चलती रहती थी। वे आसन मुद्रा आदि सभी कठोर कर्म और प्राणायाम आदि सर्व क्रियाएं साधते रहते थे। उनमें खान पान के बड़े कड़े बंधन वर्ते जाते थे। वे प्रायः कृशकाय उत्साहहीन निराशाग्रस्त उदासीन और निरुद्यमी से बने पड़े रहा करते थे। उनमें कौन कितना ऊंचा योगी बन गया था यह तो भगवान ही जानता था। परंतु उनके घी की दूध की बादामों के तेल की और खिचड़ी माठे की बातें तो उस और आने वाले सभी जन जानते थे। वैसे वे सभी महात्मा माने जाते थे, परंतु उनमें से किसी के पास बैठो तो वह सबसे बड़ा सिद्ध अपने आप को ही कहता था। दूसरे आश्रम वासियों को दम्भी साधारण अजान भ्रांत और निकम्मा ही बताता था। एक बात उन सब साधकों को अखरती थी जो उनके निकटतर कुटी में एक भजनीक साधु का निवास था। उनके आश्रम में जो भी आता उसी के आगे सब उसकी निंदा किया करते कि वह किसी से पैसा धेला तो नहीं लेता, परंतु है निराज्ञानी, तभी तो तंबूरा लिए गला फाड़ता रहता है। वह हमारे साधनों में बड़ा भारी विघ्न बना बैठा है। रात दिन हरि गीत ही गाया करता है, हमारी वृत्ति को जमने ही नहीं देता। इसको यहाँ से निकलवा देना चाहिए। वह योगाश्रम जिस सेठ के धन से चलता था उसका व्यापार लेन देन का था। वह निर्धनों से बड़ा कड़ा सूद लेकर पूंजीपति बना था। उसने कचहरियों में ना जाने कितने किसानों के घर बार भांडे बर्तन कपड़े कंबल और पशु तक लेकर उनको निरन पेट बनाया था।
परंतु योगाश्रम के यति लोग उसकी प्रशंसा करते हुए कहा करते कि सेठ जी तो धर्मावतार हैं, साधु संत के भक्त हैं, बड़े दयावान हैं, अद्वितीय उदार और दानवीर हैं। एक दिन सायंकाल वह सेठ उस नगर के कोतवाल को साथ लिए योगाश्रम में आया। उस समय अभ्यासियों ने अपने पालक पोषक की प्रशंसा पेट भर की और उसको कहा, सेठ जी, आपकी उदारता तथा दया से हमारे सारे साधन ठीक निभ रहे हैं, परंतु पड़ोस में एक गाने बजाने वाला साधु आकर टिक गया है। वह बड़ा विघन बखेड़ा बन रहा है। साईं प्रातः हमारे साधनों के समय वह तंबूरा लेकर गाने बजाने लग जाता है। हमारे ध्यान में वह बड़ी बाधा डालता है। एक वृद्ध अभ्यासी ने कहा, वह तो आधी रात तक सूर, तुलसी आदि के गीत गाता रहता है और बीच में नाचने भी लग जाता है। ऐसी बात सुनकर सेठ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं अभी उसे वहाँ से उठवा देता हूँ। वह सेठ वहाँ से उसी समय उठकर कोतवाल सहित उस साधु की कुटी पर गया तो उस समय वह तंबूरे के साथ सुर मिलाकर भक्ति प्रेम से हरि गीत गा रहा था। उसकी दोनों आँखों से प्रेम बिंदु छम छम बरस रहे थे। वह भक्ति रस में गदगद हो रहा था। वह दोनों भी प्रेम में ऐसे मगन हो गए कि सोने के समय तक एकाग्र मन से हरि भजन सुनते रहे। वे देश काल दोनों को भूल गए। जब उस साधु ने हरि भजन समाप्त किया तब वे दोनों वहाँ से निज गृह को चल पड़े। मार्ग में उन्होंने परस्पर कहा कि यह साधु तो सच्चा योगी और पूरा सिद्ध है। इसके भजन गीत में ऐसा प्रभाव है कि सुनने वालों के मन आप ही आप स्थिर हो जाते हैं। इसके संगीत में कोई ऐसा रस है कि सुनने वालों की वृत्तियां भी लय हो जाती हैं। आज इस समय जो एकाग्रता, जो समता, जो शांति और जो लीनता हमने अनुभव की है वह वर्णातीत है और आश्चर्य रूप है। दूसरी कहानी। रात के पिछले भाग में एक भक्त तंबूरा लिए गली कूचे में हरि कीर्तन करता हुआ फिरा करता। उसके भजन गान में ऐसा निराला रस था कि सभी लोग कान लगाकर बड़ी लगन से उस कीर्तन को सुना करते थे। परंतु वहाँ केवल एक मनुष्य ऐसा था जो उस कीर्तन कर्ता को प्रतिदिन 2-4 कोरी कोरी गालियाँ अवश्य दे दिया करता था। उसको खिंच इस बात की थी कि यह प्रातःकाल जब गाता हुआ इधर आता है तो मेरे ध्यान को भंग कर देता है। इसके गीतों को सुनकर मेरा मन उखड़ जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि वही ध्यानी जब मंदिर में गया तो वहाँ वही कीर्तन करने वाला हरि गीत गाता हुआ उसे दिखाई दिया। सवेरे का शांत समय था, प्रकृति में समता छा रही थी और साथ ही वह भक्त भक्ति रस के समुद्र मंगल गीत अपने अतुल प्रेम से गा रहा था। उस दिन उस ध्यानी को हरि गीतों में ऐसा अपूर्ण रस आया कि वह अपने आप को पाप ताप से ऊपर समझने लग गया। उसको अभूतपूर्व शांति और समता अनुभव होने लगी। उस दिन से वह निरंतर उस मंदिर में उस मीठे कीर्तन को सुनने जाया करता। 2 मास के भीतर ही उस अंतःकरण स्पर्शी कोमल कीर्तन ने उसकी काया पलट डाली। उसको वह एकाग्रता लाभ होने लगी जिसका पहले उसने स्वप्न भी नहीं देखा था। एक अवसर पर उस ध्यानी ने उस कीर्तनकर्ता से पूछा कि हरि गीत किस प्रकार गाने चाहिए। भक्त ने कहा,
सवेरे उठकर वह शांत भाव से किसी भी काल में भक्त को चाहिए कि अपने पूरे प्रेम से प्रेममय पदों का पावन पाठ करे। उत्तम भावना के साथ भक्ति भरे गीतों को गाए। भक्ति रस में लीन होकर आवेश में पद पढ़े और गदगद होकर राम अनुराग रस में मगन हो जावे। जिस कीर्तन में रोमांचित हो जावे, प्रेम अश्रु बहने लगें तथा आवेश आ जाए, वह कीर्तन सारे तन को, मन को, स्नायु को और सारे मज्जा जाल को प्रभावित कर देता है। आत्मा को इससे सहज ही शांति प्राप्त हो जाती है। कथा नंबर 3। भक्तजन अपने पुरुषार्थ से आजीविका चलाया करते हैं। उनके निश्चय में निरुद्यमी, आलसी, अकर्मी, क्रियाहीन और सद्व्यवहार रहित होकर पर हस्तक्षेपी बनकर जीवन चलाना सृष्टि नियम और श्रेष्ठ पद्धति के सर्वदा विपरीत है। कर्म योग युक्त एक सन्यासी यमुना तट पर निवास करता था। उसका वेश श्वेत था। वह आश्रम के आसपास की भूमि में अपने हाथ से इतनी खेती बाड़ी कर लेता था कि जिसमें उसका अपना निर्वाह हो जाता और समागत अतिथि अभ्यागत को संतोष मिल जाता। उसको जनता बहुत मानती थी, परंतु वह इतना अच्छा त्यागी साधु था कि अतिथि अभ्यागत के चरण तक आप धोया करता था। व्यास पूजा के पर्व पर उसके सैकड़ों प्रेमी उसकी पूजा करने के लिए वहां एकत्रित हुए। उन्होंने अपने गुरु का आदर सम्मान बड़ी प्रीति के साथ किया और बड़ी श्रद्धा से उसके वचन सुने। वहां से चलते समय वे अपने गुरु को कहने लगे, महाराज, आपकी आयु अब 80 वर्ष की हो चुकी है। अब आप आश्रम में खेतों को संवारने, बोने तथा काटने आदि का काम ना किया करें। इस काम को करते आप के भजन ध्यान में बहुत विघ्न भी होता होगा। यह काम हम में से आपके सेवक करना चाहते हैं। उस सन्यासी ने हंसकर कहा, प्यारो, ध्यान भजन उनका भंग हो जाता है जिनकी वृत्ति स्थिर नहीं होती, जिनमें श्रद्धा भक्ति नहीं जागती, जिनको सन्मार्ग नहीं मिलता और जिनमें अविचल निश्चय नहीं होता। यदि राम के मंगल नाम में मनोवृत्ति स्थिर हो जाए तो फिर चित्त उचाट नहीं हुआ करता। काम काज करते हुए भी समता बनी ही रहती है। मैं तो कुदाली को चलाते समय, दाती से काटते समय, खुरपे से घास खोदते हुए और डोलची से पौधों को सींचते हुए भी हरि गीत ही गाता रहता हूँ। क्रिया कर्म में मेरे मन की समता कभी भी विषम नहीं होती। नाम दान देते समय मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि प्यारे, मुख में रखना राम नाम और हाथ से करना उचित काम। जय गुरुदेव। अगर आपको हरि भजन से संबंधित ये सभी कहानियाँ अच्छी लगी हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राम राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।